जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामपुर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर जो है सामान्य कृषि विज्ञान यानी जनरल एग्रीकल्चर से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। टॉप 20 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में होने वाले हैं सामान्य कृषि विज्ञान के, और इसमें एक प्रमुख यानी विशेष टॉपिक रहेगा प्रमुख योजनाएँ। यानी इसमें जितनी एग्रीकल्चर से संबंधित योजनाएँ हैं वो सभी हम इसमें जो है कवर करने वाले हैं, क्योंकि वो योजनाएं कहीं ना कहीं जैसे पूछी गई हैं, चाहे आपकी इसे किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो या इस तरीके से जितनी भी कृषि से रिलेटेड जो योजनाएं हैं उस सभी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि रबी, खरीफ और जायद शस्य ऋतु में उगाए जाने वाली चावल की प्रमुख किस्में हैं। तो ये जो रबी और खरीफ और जो जायद है, इसकी जो उगाए जाने वाली जो प्रमुख किस्में हैं वो जो है एक आपकी हो जाएगी आस और एक हो जाएगी अमन, आस अमन, और एक आपकी हो जाएगी बोरो। ये जो है 3 किस्में हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिए। आस अमन बोरो ये जो है खरीफ, रबी और जायद शस्य ऋतु में उगाई जाने वाली किस्में हो जाएंगी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी जो संस्थान है ये जो है आपका भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल में। ये जो है भोपाल में स्थित हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय जो बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है ये आपका अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, ये जो है यहाँ से अब योजना स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई। तो प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है ये जो है 13 जनवरी 2016 को जो है शुरू हुई थी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर इसका हम उद्देश्य की बात करें तो इसका जो उद्देश्य था वो जो है प्राकृतिक आपदा और कीट रोग इत्यादि से जो हानि होती है उसी में जो है वित्तीय सहायता देना। उद्देश्य जो है इसका प्राकृतिक आपदा और कीट रोगों इत्यादि, यहाँ पर लिख रहा हूँ, कीट रोगों इत्यादि में वित्तीय सहायता देना, ये जो है इसका उद्देश्य था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, सहायता देना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा की जो शुरुआत है ये जो है 13 जनवरी 2016 को हुई थी। 13 जनवरी 2016, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका जो उद्देश्य था ये जो है प्राकृतिक आपदा और कीट रोग इत्यादि से जो हानि होती है उसी में जो है वित्तीय सहायता देना, इसका मुख्य उद्देश्य था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत कब हुई। तो प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि है इसकी जो शुरुआत हुई थी ये जो है 2018 में हुई थी। कब हुई थी? 1 दिसंबर 2018 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 2018 को किया गया। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका जो उद्देश्य था वो जो है जो 6,000 रुपये जो है ये सालाना इसमें दिए जाते थे। 6,000 रुपये प्रतिवर्ष जो है इसमें दिए जाते थे, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा।
किसानों को दिए जाते थे। क्योंकि इसमें जो है 3 साल में 3 बार किस्तें इसकी 2-2 हज़ार रुपये की आती हैं, तो इसीलिए जो है साल में टोटल जो है 6 हज़ार रुपये जो है इसमें किसानों को सहायता दी गई है। इसका यही उद्देश्य था। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ कि प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान कब शुरू हुआ। तो ये जो है प्रधानमंत्री अन्नदाता जो संरक्षण अभियान है, इसकी शुरुआत 2018 में हुई है। 2018 में केंद्रीय बजट में की गई है। इसको आप लोग ध्यान रखें, केंद्रीय बजट में की गई है। 2018 में केंद्रीय बजट में की गई है। और इसका उद्देश्य ये रहा है, क्योंकि हर योजना का कोई ना कोई जो है उद्देश्य होता है कि इसके अंतर्गत किसको लाभ मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा और किस क्षेत्र में मिलेगा, ये जो है उद्देश्य होता है। तो किसानों को जो है उनकी उपज के लिए उचित मूल्य, किसानों को उनकी उपज का जो है के लिए उचित मूल्य देना, उचित मूल्य, ये जो है इसका उद्देश्य होता है, यानी रहा है इस योजना का। प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान का ये जो है 2018 में शुरू हुआ। केंद्रीय बजट में इसका जो है एक तरीके से वर्णन, यानी इसमें वर्णन हुआ है। और इसका उद्देश्य जो था, किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 7 नंबर कि राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब हुई। तो इसकी जो स्थापना है ये 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। इसकी जो स्थापना है 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। और इसका जो उद्देश्य था, ये जो है कृषि उपज की सहकारी विपणन को बढ़ावा देना, कृषि उपज की सहकारी विपणन को बढ़ावा देना, ये जो है इसका उद्देश्य था, बढ़ावा देना। ये जो राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ है, इसको जो है शॉर्टकट में नाफेड कहा जाता है। नाफेड क्या कहा जाता है? नाफेड, NAFED, यानी नाफेड कहा जाता है, ED, इस शॉर्टकट में नाफेड कहा जाता है, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। तो इसकी जो स्थापना है 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। कृषि उपज को सहकारी विपणन को बढ़ावा देना इसका जो है उद्देश्य था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि केंद्रीय भंडार निगम की स्थापना कब हुई। तो इसकी जो स्थापना है, तो ये जो है 1962 में जो है हुई थी, वेयर हाउसिंग कारपोरेशन एक्ट के तहत। वेयर हाउसिंग कारपोरेशन एक्ट के तहत 1962 में इसकी जो है स्थापना हुई है। तो कहीं कहीं जो है इसका 1962 में हुई है, और कहीं कहीं 1958 यानी गूगल जो है बता रहा है 1958 में हुई है। 1958 में ये जो है गूगल बता रहा है। तो हम जो है किताब से क्वेश्चन लिए हैं, तो वो किताब में जो बता रहा है, तो ये केंद्रीय भंडार निगम की जो स्थापना है वेयर हाउसिंग कारपोरेशन एक्ट के तहत 1962 में की गई है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब हम किताब की माने गूगल की, तो हम जो है, क्योंकि किताब में पूरा जो है डिटेल में समझाया हुआ है, तो अब गूगल में केवल यही इतना बता रहा है, ये वेयर हाउसिंग कारपोरेशन नहीं बता रहा है। तो हमने जो है इसके तहत मान कर जो है चलते हैं, 1962 में हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई।
तो कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना है ये जो है 1 जनवरी 1965 को हुई है। 1965 में जो है अस्तित्व में आया है, इसको आप लोग ध्यान रखें, अस्तित्व में आया है। और इसका जो पहले नाम था कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का, तो इसका जो पहले नाम था तो खाली कृषि मूल्य आयोग था। जो पुराना नाम तो ये जो है इसका केवल कृषि मूल्य आयोग, इसका नाम था कृषि मूल्य आयोग, ये जो है इसका पुराना नाम था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसकी जो स्थापना है ये 1 जनवरी 1965 में जो है अस्तित्व में आया था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो अंगूर की जो खेती है इसको आमतौर पर जो है विटीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटीकल्चर कहा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, विटीकल्चर कहा जाता है। अगर यहीं पर बात करें कि राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ है? तो ये जो है आपका राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, ये जो है आपका पुणे में है। कहाँ है? पुणे में हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय भारत में कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है भारत में उत्तर प्रदेश में है, यानी यूपी में। और यूपी में कहाँ है? तो ये मेरठ जिले में जो है पड़ता है, यूपी में मेरठ जिले में ये जो है स्थित है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय ये जो है उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में जो है स्थित है, मेरठ जिले में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि कामनी, काला जीरा और ये पद्मा, बासमती, ये किसकी किस्में हैं। तो ये जो है आपकी चावल की किस्में हो जाएंगी। किसकी? चावल की। अगर हम यहीं पर बात करें कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो ये जो है आपका स्थित है कटक में। कहाँ स्थित है? कटक में, कटक जो कि उड़ीसा में है, इसको आप लोग ध्यान रखें। कटक उड़ीसा में जो है स्थित है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये जो है कटक उड़ीसा में स्थित है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय बागवानी जो बोर्ड है इसका जो मुख्यालय गुरुग्राम में है। कहाँ है? गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में है, यानी HR हरियाणा में है। और इसकी जो स्थापना है ये जो है 1984 में हुई थी। कब? 1984 में स्थापित हुआ, यानी स्थापना हुई थी, इसको आप लोग ध्यान रखिए। 1984 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि देश की कृषि GDP में बागवानी फसलों का कितना % योगदान है। यानी जो देश की जो GDP यानी सकल घरेलू जो उत्पाद है, तो इसका जो बागवानी फसलों का कितना % योगदान है। तो ये जो है 30 से 32% जो है देखने को मिलता है। 30 से 32% इसका जो है योगदान है। और कहीं कहीं पूरे डिटेल में जो है इसको 32.4% भी देखने को मिलता है। तो हम जो है 30 से 32% के आसपास मान के चलते हैं। देश की कृषि GDP में बागवानी फसलों का जो % रहा है ये 30 से 32% रहा है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि अनाज की रानी, ये क्वेश्चन नंबर जो है अगला दिया हुआ है, जो कि 16 नंबर क्वेश्चन है, नहीं 15 नंबर, कि अनाज की रानी किस फसल को कहा जाता है। तो अनाज की जो रानी है ये जो है मक्का को कहा जाता है। किसको? मक्का को कहा जाता है। मक्का की अगर हम बॉटनिकल नेम की बात करें तो मक्का का जो बॉटनिकल नेम होता है ये होता है जिया मेज। क्या होता है? जिया मेज करके जो है इसका
बॉटनिकल नेम होता है। और अगर हम बात करें कि मक्के में एक रोग लगता है जिसका नाम है गेरुआ रोग करके, क्या नाम है, गेरुआ रोग। ये जो है ज़्यादातर इसी में लगता है, गेरुआ रोग। ये जो है मक्के में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, 16 नंबर की विश्व के कुल चना उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत भारत में होता है। तो विश्व में जो कुल चना उत्पादन होता है उसका कितना परसेंट भारत में होता है, तो ये लगभग 70% के आसपास होता है, जो कि भारत में इतना प्रोडक्शन होता है विश्व का। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, विश्व का लगभग 70% भारत जो चने का उत्पादन है वो भारत में होता है, उत्पादन भारत में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि नॉर्मन ई बोरलांग को 1970 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये जो है शांति के क्षेत्र में दिया गया, इसको आप लोग ध्यान रखें, शांति के क्षेत्र में दिया गया, इसको आप लोग ध्यान रखें। कब दिया गया, 1970 में दिया गया है नोबेल पुरस्कार। नॉर्मन ई बोरलांग जो है हरित क्रांति के जनक है, ये तो सभी लोगों को पता है, हरित क्रांति के जनक। अगर हम यहीं पर पूछें कि हरित क्रांति के जो जनक हैं भारत में कौन है, तो भारत में जो है MS स्वामीनाथन हो जाएंगे, MS स्वामीनाथन। इनको भी अभी हाल ही में जो है वो एक पुरस्कार मिला है, तो भारत में जो है MS स्वामीनाथन हो जाएंगे जनक, इसको आप लोग ध्यान रखें। हरित क्रांति के जनक भारत में MS स्वामीनाथन है, और विश्व लेवल पर जो है नॉर्मन ई बोरलांग हो जाएंगे, जिनको 1970 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि श्वेत क्रांति का संबंध। तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है ये दूध से हो जाएगा, इससे दूध से। और अगर हम बात करें कि श्वेत क्रांति के जो जनक हैं ये किसे कहा जाता है, तो ये जो है वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक। ये जो है जनक हो जाएंगे, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का जो संबंध है दुग्ध से है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को कब स्वीकृत मिली, यानी कब जो है उसको एक तरीके से ने अनुमति मिली, ये जो है आप कह सकते हैं। तो ये जो है 13 जनवरी 2000 नहीं 13 जनवरी नहीं, ये 1 जुलाई 2015 को मिली। कब, 1 जुलाई 2015 को जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को जो है स्वीकृत मिली है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पर हम बात करें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना कब शुरू हुई, तो ये जो है 13 जनवरी 2016 को शुरू हुई, 13 जनवरी 2016 को जो है शुरू हुई, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये जो है 1 जुलाई 2015 को जो है शुरू हुई, इसको यानी स्वीकृत यानी मान एक तरीके से अनुमति मिली है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि मांस प्रसंस्करण और झींगा मछली के उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है, तो ये जो है आपका गुलाबी क्रांति हो जाएगी। किससे, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति से हो जाएगा। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में हमने कवर किए। एक क्वेश्चन आप लोगों को मतलब होमवर्क में देता हूँ, आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताना कि लाल क्रांति का संबंध किससे है, लाल क्रांति का संबंध किससे है। इसका जो है आंसर आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो टॉप 20 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में जो है कवर किए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ।
सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इस तरीके के वीडियो अपलोड होते हुए नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।